इतने दिवस बीत गए, आपका कोई समाचार नहीं आया। तुम्हारे दुख भरे दिन बीत गए यशो, आ गया जेतवन से समाचार। जब सबकी मती जाए मारी, तो कौन करे रखवारी। देव, जो समाचार है वो बताओ, अपनी व्याख्या ना सुनाओ। संदेश आया है जेतवन से कि महादेवी प्रजापति को बुद्ध ने दीक्षा दे दी। अब संघ में स्त्रियों को भी प्रवेश दिया जाएगा। मुझे माँ के विश्वास पर अटल विश्वास था और इनके निर्णय पर मैं जीवन भर अडिग रही। तो उससे पाया क्या? तुम नहीं समझोगे। अब मेरे मार्ग में कोई भी बाधा नहीं है। मैं भी भिक्षुनी बन सकूंगी। तुम्हारी वर्षों की तपस्या सफल हुई अशोक। अब तो बस माँ के बुलाने की प्रतीक्षा है। मुझे इनका सानिध्य मिलेगा, राहुल और नंद का साथ भी होगा। मैं भी आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकूंगी। वाह वाह देवी वाह। सब भिक्षुणियों के साथ में तुम भी एक भीख का कटोरा लेके वहां घूमना। अरे कभी सोचा है यशो, ये ऐश्वर्य, ये सुख, ये स्मृति, त्याग की तुम्हें मिलेगा क्या? इनके दर्शन। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो यशो। चेत जाओ समय रहते। तुम्हें क्या लगता है यदि तुम संघ में शामिल हो जाओगी तो तुम बुद्ध को पा सकोगे? जो खोना था तो खो ही चुकी हूँ, और अब कुछ पाने की हृदय में कोई कामना ही नहीं है। तो सुन लो ध्यान से, बुद्ध वह केवल एक गुरु है, न किसी का पुत्र, न किसी का पिता, न किसी का पति। सोच लो यशो, वहां ना तो कोई विशिष्ट स्थान होगा और ना ही सम्मान। उठाओ अपनी आंखें और देखो यशो, क्या नहीं है तुम्हारे पास यहां। क्या है जो तुम पा सकती हो? ये राज कराने की देख रेख, ये वैभव, ये ऐशो आराम, सब ठुकरा के एक भिक्षुणी बन के जीना बहुत कठिन होगा यशो। बुद्ध ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और रोग का स्वयं रचयिता होता है, और जिसका प्रमाण आप दे रहे हैं कि कितना रुग्ण है आपका अंतर। और रही बात मेरी, तो एक बात सुन लीजिए, जिसे आप सुख समझते हैं और दुर्भाग्यवश जिसे आपने सदैव धन से तौला, जीवन के परम सत्य को समझने के लिए केवल हृदय के द्वार की आवश्यकता है। तुम्हारे बुद्ध का हृदय सूख चुका है। इतना भर गया है कि उनके प्रेम की नदी चारों ओर सभी के लिए बह रही है। मेरा और उनका क्या नाता है ये तुम नहीं समझोगे, पर फिर भी अंतिम बार आपको समझाने की चेष्टा करती हूँ। मेरा और उनका नाता हृदय का है, और केवल इस जन्म का नहीं, अपितु कई जन्मों का है। इसीलिए शुरू से ही हम दोनों एक दूसरे को समझ सके। यदि मैं भिक्षुणी नहीं भी बनती तो भी मुझे केवल इस बात का आश्वासन था कि वो यहीं कहीं इसी पृथ्वी पर हैं। और अब जब मैं उनके साथ रहे, भले वो मेरे साथ ना हो, पर मैं उनके आध्यात्मिक मार्ग पर चलूंगी और उन्हें अपना परम गुरु बना सकूंगी। हमारा विवाह साधारण नहीं है जेश। मेरा और इनका विवाह अलौकिक है, जिसे दुनिया की कोई भी दूरी नहीं मिटा पाई। इसकी केश पकड़कर इसे अपने चरणों की दासी न बनाया तो मैं भी हाथ लगाने की चेष्टा भी की तो हाथ काट दूंगी। और ये आंख उठा दोबारा यशो को देखा भी ना, आंखें नोच लूंगी मैं। हट जाओ मेरे रास्ते से भगत औरत, हट!
यही थप्पड़ मैंने तुझे बचपन में मार दिया होता तो आज मुझे ये दुर्दे ना देखना पड़ता। मेरी एक बात तू कान खोल के सुन लेते, यशोधरा वही जाएगी जहां उसका स्वामी है, और यदि तूने कोई भी अनिष्ट चेष्टा की तो रास्ते में मुझे खड़ा पाएगा। यशो मेरी पुत्री है, समझा तू? ढाल बन के मैं खड़ी रहूंगी उसके रास्ते में। जा यहां से, जा।